हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद वर्चू एकेडमी। तो आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम निकालने की शॉर्ट ट्रिक सीखने वाले हैं। तो चले बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एलसीएम निकालने की 2 मेथड्स होती है। पहला होता है डिवीजन मेथड मीन्स भाग विधि, दूसरा होता है फैक्टराइजेशन मेथड मीन्स गुणनखंड विधि। तो उसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं शॉर्ट ट्रिक्स। उसके लिए हम कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, हमें इसका निकालना है एचसीएफ। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, आप एक बात पहले नोट कर लीजिए कि अगर यदि एचसीएफ के क्वेश्चन में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के क्वेश्चन में हमें ऐसे नंबर दिए जाएं जिसमें जो सबसे छोटा जो नंबर हो ना वो बाकी नंबर्स को डिवाइड कर रहा हो, जो मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, जो बाकी नंबर हो वो सबसे छोटा नंबर से डिविजिबल हो, तो सबसे छोटा नंबर ही दिए गए संख्याओं का एचसीएफ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ट्रिक के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, हमें ये देख लेना है कि सबसे छोटा नंबर इनमें से कौन है। सबसे छोटा नंबर 6 है। 6 है तो अब अभी 6 को देखिए, क्या 6 से ये सारा संख्या डिविजिबल है, डिवाइड करता है। तो 6 दूनी 12, 6 ते 18 और 6 ते 48 मीन्स 6 से ये सारा संख्या डिविजिबल है। अगर सारा संख्या डिविजिबल है तो इसका जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 6 होगा। ठीक है फ्रेंड, इसका एचसीएफ कितना होगा, 6 होगा। अब हम कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ कितना है, 3, 30, 21, 27, 28। अब हमें इसका बताना है एचसीएफ। तो सबसे छोटा वाला नंबर हमें सबसे पहले देखना है। सबसे छोटा वाला नंबर, हाँ फ्रेंड, एलसीएम के क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, सबसे बड़ा वाला नंबर देख रहे थे। सबसे बड़ा वाला नंबर देख रहे थे कि वो बाकी नंबर से डिवाइड होता है या नहीं होता है, वो नंबर बाकी नंबर से विभाजित होता है या नहीं होता है। लेकिन चूंकि ये एचसीएफ है तो हम इसमें क्या देखते हैं कि जो सबसे छोटा नंबर बाकी नंबर को डिवाइड कर पाता है या नहीं कर पाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका बेसिक है। जो एचसीएफ, हालांकि हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा समान अपवर्त्य मीन्स महत्तम समापवर्त्य, लेकिन जो इसका आंसर आता है वो सबसे छोटा आता है। क्यों? क्योंकि वो ही संख्या वो छोटी से, मतलब हालांकि हम सबसे बड़ी संख्या बोलते हैं लेकिन वो छोटी संख्या होती है जो सारी संख्याओं को डिविजिबल, जिससे सारा संख्या जो होता है वो डिविजिबल होता है, ऐसा। तो अब यहाँ पास देखिए, सबसे छोटा नंबर यहाँ कौन सा है, 3 है। क्या 3 सबसे को डिवाइड कर पा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल कर पा रहा है। हम यहाँ चेक भी कर लेते हैं। 3 दहान 30, 3 सत्ते 21 और 3 या 27, 3 अट्ठे 24 मीन्स इसका जो एचसीएफ निकल के आया वो कितना है, 3। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप एक बात पहले नोट कर लीजिए, मैं पहले इसे लिख लूं। तो आप पहले एक बात नोट कर लीजिए कि यदि अगर एलसीएम के क्वेश्चन में हमें ऐसे नंबर दिए जाएं जिसमें जो सबसे छोटा जो नंबर हो वो बाकी के नंबर को डिवाइड ना कर पा रहा हो, तो हमें क्या करना है, हमें सबसे छोटा नंबर का ही, सबसे छोटा नंबर जो होगा उसी का हमें फैक्टर करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जरूरी थोड़ी नहीं है कि एग्जाम में ऐसे नंबर ही दिए जाए जिसका जो सबसे छोटा नंबर हो बाकी के नंबर को डिवाइड कर पा रहे हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि सबसे छोटा नंबर बाकी के नंबर को डिवाइड ना करे, मीन्स कुछ को करे कुछ को ना करे। तो हमें क्या करना है, सबसे छोटा नंबर का ही फैक्टर कर लेना है। तो इसका सबसे बड़ा फैक्टर होगा 4 होगा, 2 होगा और 1 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें क्या करना है, जो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, सबसे बड़ा वाला नंबर देखना है कि इन सबको डिवाइड कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो 4 का फैक्टर है तो इसको तो डिवाइड करेगा। अब हम देखते हैं 20 को, और 4 पंचे 20, इसका भी फैक्टर हो गया 4, और 4 छक्के 24 और 4 सत्ते 28 और 4 दहम 40। ठीक है फ्रेंड्स, मीन्स सारी संख्याओं को जो 4 है
जो फैक्टर 4 है वो डिवाइड कर रहा है, मीन्स इस सारे संख्याओं का जो एचसीएफ निकल के आया वो कितना है 4। अगर एचसीएफ के क्वेश्चन में हमें ऐसे नंबर दिए जाए जिसका सबसे छोटा नंबर बाकी के नंबर को डिवाइड ना कर पा रहा हो तो हमें सबसे छोटा नंबर का ही फैक्टर कर लेना है। और जो हम फैक्टर लिए हैं, अगर फैक्टर जो है वो सारे नंबर को डिवाइड कर रहा हो, सबसे छोटा नंबर का फैक्टर सारे नंबर को डिवाइड कर रहा हो तो वही उन सारी संख्याओं का एचसीएफ होगा। अब हम देखते हैं कोई नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें इसका निकालना है एचसीएफ। तो हमें क्या करना है, सबसे छोटा नंबर देखना है। सबसे छोटा नंबर यहाँ कौन सा है 50 है। अब 50 क्या इन सब नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं, नहीं कर पाता। अगर हम 50 मतलब 50 दूनी भी करें, 50 दूनी करें तो 100 हो जाएगा, जो कि इन दोनों नंबर से ज्यादा है। तो यहाँ मतलब 50 से ये तो डिविजिबल नहीं है, विभाज्य नहीं है। तो हमें सबसे छोटा नंबर का ही फैक्टर कर लेना है। तो इसका जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो होगा 25, उसके बाद होगा 10, उसके बाद होगा 5, उसके बाद होगा 2, इसके बाद होगा 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है 25 है। अब आप यहाँ पास देखिए क्या 25 70 और 85 को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 50 दूनी हो 25 दूनी हो जाता है 50 और 25 के हो जाता है 75। यहाँ तो लेकिन 50 है और नहीं 85 आएगा क्योंकि 25 से 100 हो जाता है। तो मीन्स ये तो हमारा एचसीएफ नहीं होगा। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट फैक्टर को 10 को। तो 10 से 70 तो डिवाइड हो जाएगा लेकिन 85 डिवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में 5 है, जिसके लास्ट में 0 होता है केवल वही 10 से डिवाइड होता है। तो ये इसे डिवाइड नहीं होगा, मीन्स ये भी हमारा फैक्टर नहीं है। अब आप यहाँ पास देखिए 5 को। तो 5 से 70 जो है वो डिविजिबल है, 85 भी डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में 0 है, इसके लास्ट में 5 है। जिसके लास्ट में 0 और 5 आता है वो 5 से डिविजिबल होता है डिविजिबिलिटी रूल के थ्रू। ठीक है फ्रेंड्स, हम इसे चेक भी कर लेते हैं। जैसे कि हम इसे काटेंगे तो ये 70 है, ये 85 है, तो ये कितना हो जाएगा 5 से कम 5, यहाँ पास 2 कैरी में बच जाएगा, 5 चौक 20। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पास भी काट लेते हैं 5 से कम 5, यहाँ पास 3 बच जाएगा, 5 सत्ते 35। मीन्स इससे डिविजिबल है। तो हमारा जो एचसीएफ निकल के आया, हमारा जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा 5। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कोई नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई बड़ा वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो अब सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन पे नजर मारेंगे तो सभी के लास्ट में 0 0 है। तो हम अभी 1 0 को अभी आप भूल जाइए, अभी आप इसे काट दीजिए। 1 0 को भूलने के लिए हम इसे अभी काट देते हैं। अब आप देखिए सबसे छोटा नंबर कौन सा है 75 है। क्या 75 है मतलब 630 को 630 को और 1890 को डिवाइड कर पा रहे हैं, नहीं करता। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे छोटा नंबर का ही फैक्टर कर लेना है। तो अगर हम इसका फैक्टर करेंगे तो इसका बड़ा जो फैक्टर होगा वो होगा 25, उससे छोटा फैक्टर होगा 50, उससे छोटा फैक्टर जो होगा वो होगा 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें क्या करना है, सबसे बड़ा फैक्टर पहले देखना है। तो और 1 भी, तो सबसे बड़ा फैक्टर आप यहाँ पास देखिए, और 3 भी होगा, 3 तो होगा, इसका फैक्टर 3 भी होगा क्योंकि 7 और 5 का प्लस कितना होता है 12 होता है, और 12 जो है वो 3 से डिविजिबल है, 3 से भी ये इसका फैक्टर होगा। तो 25 को आप देखिए क्या इन दोनों को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा फ्रेंड्स। तो हम अब देखते हैं अपने नेक्स्ट फैक्टर को, मीन्स ये हमारा जो एचसीएफ नहीं होगा। हम देखते हैं 50 को, क्या 50 इन सब संख्याओं को डिवाइड कर पा रहा है? मेरे ख्याल से 60 जो है वो इन सारी संख्याओं को डिवाइड कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप हम चेक भी करके देख सकते हैं, इसके लास्ट में 0 है। आप डिविजिबिलिटी रूल पढ़े होंगे तो आपको पता भी होगा, हम पहले चेक ही कर लेते हैं। तो 15 चौक होता है 60, 15 चौक 60। अब यहाँ पास 3 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30, और ये हो जाएगा 15 एकम 15,
और 3 यहाँ पास बच जाएगा, ये हो जाएगा 15 दूनी 30 और 9 यहाँ पास बच जाएगा, ये हो जाएगा 15 छक्के 90 मीन्स 50 से ये डिविजिबल है। तो इसका जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा 50 होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपको बिल्कुल गलत लग रहा है। क्यों? क्योंकि हमने जो सबसे पहले में शुरुआत में ही 110 को हमने क्या कर दिया था, हम भूल गए थे, मीन्स हमने काट दिया था। तो हमें उसी 0 को हमें लगा देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब जो ये 115 करके आया, ये अब इन संख्याओं का एचसीएफ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप चाहे तो इन सारे संख्या जो नंबर्स हैं उसका एचसीएफ को आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसे क्लीन कर दूं, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि हम कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 70 है, 20 है, और ये बाकी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। और हाँ फ्रेंड्स, जो एचसीएफ निकालने की एक और ट्रिक है कि हमें क्या करना होता है, हमें इन सारी संख्याओं का डिस्टेंस देखना होता है। तो हम उसी ट्रिक की सहायता से इसका हम निकालते हैं ताकि आप दोनों ट्रिक सीख जाएंगे। आप पहले वाला ट्रिक तो सीख गए कि अगर सबसे छोटा नंबर बाकी के नंबर को डिवाइड नहीं करना करो तो हमें सबसे छोटा नंबर का ही फैक्टर कर लेना है, और जो फैक्टर बाकी नंबर को डिवाइड करेगा वही इन सारी संख्याओं का एचसीएफ होगा। ठीक है, ये तो आप सीख चुके। अब देखते हैं डिस्टेंस वाला। तो सबसे पहले हमें इनका डिस्टेंस देखना है। तो इसका डिस्टेंस है 6 है, इसका डिस्टेंस कितना है 4 है, और इसका डिस्टेंस कितना है 2 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें क्या करना है, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पढ़े हैं हम, तो हमें क्या करना है, हमें सबसे बड़ा वाला नंबर देखना है। तो सबसे बड़ा वाला नंबर यहाँ कौन सा है, 6 है। क्या 6 से इन सारे नंबर्स को डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल कब होता है, जब कोई नंबर 2 से और 3 दोनों से डिविजिबल होता है। तो ये सारा नंबर तो 2 और 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें क्या करना है, जिस नंबर से डिविजिबल जो सबसे बड़ा नंबर है उसका ही हमें, अगर इससे डिविजिबल नहीं है तो हमें इसका ही फैक्टर कर लेना है। तो इसका जो फैक्टर होगा वो होगा 3, 2, 1। अब आप देखिए, क्या 3 इन सारी संख्याओं को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा। 3 के टेबल में 17 नहीं आता, 23 नहीं आता, 27 और 27 भी नहीं आता, और 29 भी नहीं आता। मीन्स ये सारा संख्या जो है, सॉरी 27 आता है लेकिन 29 नहीं आता। तो ये इस मतलब 3 जो है वो इसका एचसीएफ नहीं होगा। अब हम देखते हैं 2 से तो कोई नंबर डिवाइड होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये सारा नंबर जो ओड नंबर है, और ओड नंबर जो होता है मीन्स जो विषम संख्या होता है वो 2 से डिविजिबल नहीं होता। केवल इवन नंबर जो होता है वो सम संख्या होता है, वो 2 से डिविजिबल होता है। तो ये भी इसका एचसीएफ नहीं होगा। तो 1 को आप देखिए, तो 1 तो सभी नंबर्स को काट देना, चाहे बहुत मतलब ओड नंबर हो या इवन नंबर हो या दुनिया के कोई भी नंबर हो। 1 से तो सारा नंबर करता है ना, जिसका मालिक कोई नहीं उसका मालिक 1 होता है। तो इसका जो एचसीएफ निकल के आया वो कितना है 1। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर हमें किसी मतलब क्वेश्चन में हमें कॉमन दिखे ही ना, मतलब सब में जो कॉमन नंबर हो वो दिखे ही ना, जो सबको डिवाइड कर दे, ऐसा नंबर हमें पता ही ना चले, तो हमें उसे क्या मान लेना है, उसका जो एचसीएफ है वो 1 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए।